बजे रात में उसको पूरा उल्टी होने लगा। ऑपरेशन होने के बाद से उल्टी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे दलाल हैं कि ले चुके हैं, खून बह रहा था, पता नहीं हम इसको छोड़ के कमा भी पाएंगे, ये कहाँ से उसका पालन पोषण करेंगे। अभी गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 5 में बीर बहादुर नगर में आए हुए हैं, जहां पर वार्ड नंबर 18 के अस्पताल जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक महिला की कखौरी के दौरान ऑपरेशन हुई। ऑपरेशन के बाद उसी दिन डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया था। उसके बाद से 2 दिन बाद ही उल्टी होने लगा और उल्टी के बाद उन्हें उसी अस्पताल में पुनः से भर्ती करवाया गया। फिर अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी और तो जब तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने कहा कि अस्पताल से बाहर निकालिए, रेफर करिए, हम कहीं और बड़े अस्पताल में दिखवाएंगे जहां पर उनका इलाज हो जाएगा और वो स्वस्थ हो सकेंगे। ऐसे में वहां के डॉक्टरों ने इससे आनाकानी की और उन्हें जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला। क्या वाकई में महिला की मौत इस जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल में ही हुई थी? हाँ वहीं हुई थी। जैसे आप वहाँ पर थे? जी हाँ, हम लोग वहीं पे थे। हम लोग रेफर करवा रहे थे और रेफर नहीं कर रहे थे। रेफर नहीं कर रहे थे? रेफर करने के बजाय क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम एम्बुलेंस पे कॉल करने के लिए बोले, वो एम्बुलेंस पे कॉल नहीं कर रहे थे। पहले ही कॉल करके बोल दिया कि कोई हमारा फोन ना रिसीव करे एम्बुलेंस वाले, और अपने खुद आनाकानी बात कर रहे थे। बोल रहे हैं हमारा पर्सनल गाड़ी लेके जाइए। पर्सनल गाड़ी कौन सी थी? विटारा ब्रेजा करके थी, एक रेड कलर की। अच्छा। हाँ वही थी, और वो अपना पर्सनल कोई ड्राइवर भी दिए, उसमें भेजे। वेंटिलेटर जो है वो नाम का है सिर्फ, कि हाँ वेंटिलेटर रखा गया था, उसमें ना कोई ऑक्सीजन था ना कुछ था। ऑक्सीजन भी नहीं, बॉडी डेड पड़ गई थी। हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी, डॉक्टर वो है, हम तो है नहीं, हम लोग कुछ पता नहीं, ऐसे भेज दिए। बताइए। अच्छा ये बताइए, मतलब आप लोग को कहाँ पता चला कि आखिरकार मौत हो गया है? अब हम लोग को तो उतना नॉर्मल पता नहीं था। मानीराम में जब पूछा गया, वो एक बैठाए थे वहाँ पे, कंपाउंडर बैठा था साथ में, उससे हम पूछ रहे थे, घर की जो औरत बैठी थी पूछ रही थी, वो बता नहीं रहा था, वो डर गया था, अपने अंदर डर गया था। वो बोल रहा था हाँ है नहीं है ये वो। उसके बाद पता चला, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल पे, आना लोग में पहुँचे वहाँ तुरंत। उसके बाद वो जाँच किए, बोल दिए कि नहीं है वो। यानी कि जब जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल से उन्हें रेफर किया गया और उसी वो अपने प्राइवेट अस्पताल से अस्पताल वालों ने भेजा उन्हें, तो रेफर नहीं किया। रेफर नहीं किए थे, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया, तो रेफर कैसा? वो तो अपनी गलती छुपा रहे थे। अच्छा, अपनी गलती छिपाने के लिए भेज रहे थे? जी सर। अन्य किसी अस्पताल में? अन्य किसी अस्पताल में, मतलब जो ये गुनाह है उनके वो सर पे ना आए। जी बिल्कुल। वो सोच रहे थे वहाँ पे भेजेंगे तो वहाँ पे बड़े डॉक्टर हैं, मैनेज कर लेंगे केस। अच्छा, इस वजह से वहाँ पर भेज दिए? जी सर, प्राइवेट गाड़ी से। जी, अपने अस्पताल की गलती छुपाने के लिए, अपनी अस्पताल की गलती और कमियां छुपाने के लिए ये डॉक्टरों ने ऐसा कार्य किया है और एक परिवार की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ कर रख दिया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दशा है मुख्यमंत्री के सर गोरखपुर में। क्या कार्रवाई हो पाई है? जैसे कि आपकी पत्नी के साथ ही एक कृत्य हुआ। सर अभी तक एक भी FIR भी नहीं नोट हुआ, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अस्पताल भी चालू था, हमने वीडियो भी सेंड किया था। अस्पताल भी चालू है? अस्पताल भी चालू था सर। और हम बताइए, ये छोटा सा बच्चा लेके कहाँ कहाँ जाएंगे? 6 महीने का बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है। कैसे पाल पोस पा रहे हैं माँ के बिना? तो अब मान लीजिए आज सभी रिश्तेदार हैं तो मैनेज कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे, कल से हमको अकेले देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैनेज बताइए? हम इसको छोड़ के कमा भी पाएंगे? ये हमें मुख्यमंत्री जी से पूछना है। बताइए, हम इस बच्चे को छोड़ के कमा अपने जा पाएंगे? कहाँ से उसका पालन पोषण करेंगे? बताइए, एक छोटा सा मासूम बच्चा, अभी इन्हें स्तनपान की आवश्यकता है, किसके सहारे जिएगा ये मासूम? बताइए, अभी तक इस मासूम बच्चे की माँ को इंसाफ नहीं मिल पाया है। बताइए, ये दशा स्थिति है क्यों? आखिरकार अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं है। प्राथमिक रिपोर्ट में जो ऑपरेशन हुआ था वो भी गायब हो गया है। हमको लग रहा है कि रिपोर्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन भी गायब हो गया है। जो ऑपरेशन हुआ है, जो चीरा लगा है, वो भी नहीं दिखा है। अच्छा, ऑपरेशन गायब हुआ। ऑपरेशन हुआ कितने दिन हुआ था? अभी ऑपरेशन कल हुआ था, अगले दिन ही भर्ती करवाए थे हम, अगले दिन ही डेट हुआ है। ये 2 ही दिन हुआ था। 2 ही दिन में ऑपरेशन ये गायब हो गया? ऑपरेशन का ऑपरेशन भी गायब हो गया 2 ही दिन में। मतलब है जो कटिंग था बॉडी पे वो भी गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये लोग पैसे दे करके रिपोर्ट ही बदलवा दिए हो? वही हो रहा है, इसीलिए ना FIR अभी तक नोट नहीं कर रहे हैं। हम 3 बार जा चुके हैं, थाने पर एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये दशा है मुख्यमंत्री के शहर में। और जिलों की क्या बात करेंगे बताइए? मुख्यमंत्री के शहर में और उन्हीं का गढ़ है, ये सांसदीय क्षेत्र रह चुका है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर वो हत्यारोपी नहीं है, अगर वो लोग गुनाह नहीं किए हैं, तो अगर निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, और अगर उन्होंने गुनाह किया तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। आखिरकार क्यों ये विवश लाचार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? बताइए, इस पीड़ित परिवार को क्यों इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? यहाँ से लेकर के उच्च अधिकारियों तक भी जा चुके हैं लोग, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब तक इस मामले पर कौन से अधिकारियों के पास कहाँ जाना हो पाया? सर हम लोग कल कंपियरगंज गए थे SDM के पास, लेकिन कल वो आए नहीं थे। अच्छा, कल नहीं आए।
कल नहीं बैठे थे, आज पुनः फिर जाएंगे हम लोग उनके पास, जहाँ तक हो सकता है। बच्चा लेके कहाँ कहाँ दौड़े। सचिव महोदय के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? SHO कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आ जाएगा तब FIR लिखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट आएगा तो वो फैसला करके FIR लिखेंगे, वो जज हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। इस मामले पर अभी देखिए दशा है, अभी तक FIR नहीं लिखाई जा चुकी है और यहाँ पर लोगों के द्वारा, यहाँ पीड़ित परिवार के द्वारा यह तक आरोप लगाया जा रहा है जिस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही जताई जा रही है और अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर, इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका नाम? रिश्तेदारों, मेरा नाम महेश है। रिश्तेदार और परिजनों के द्वारा दबाव भी डाला जा रहा है। दबाव किसके द्वारा? सुलह के लिए। सुलह के लिए? हाँ, सुलह के लिए। हम इनके ससुराल भेजा गया था, वहाँ फोन कर रहे हैं लोग। अच्छा, दबाव डाल रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, बाद में करके। मतलब हाँ, किसी की जिंदगी कीमत लगा रहे हैं लोग। कीमत लगा रहे हैं, मतलब इसमें दलाली तो हो ही रहा है। अच्छा। कुछ ऐसे दलाल हैं कि ले चुके हैं, ले चुके हैं सुलह करने के लिए। अच्छा, बताया जाता है कि ये योगी राज है, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। का क्या भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तक बताइए कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया इस घटना को अंजाम दिए लोग, मतलब अभी पूरा 7 दिन हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दशा है, बताइए। यहाँ तक कि यानी कि अधिकारी भी बिक चुके हैं। जी, बिक ही चुके हैं, तभी तो जिला चिकित्सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यानी कि बिक गए। हाँ, यहाँ इस दशा है, कहाँ किसी से नहीं आके गुहार लगाए लोग। ये एक ही रास्ता बचा आप लोग के पास, कोर्ट के पास जाएं। जी, कोर्ट के पास जाएंगे। हाँ। जब नीचे के सभी अधिकारी बिक जाएं, प्रशासनिक अधिकारी बिक जाएं, तो एक ही रास्ता बचता है कि बस उपाय है कि बस कोर्ट से क्या सहारा लिया जाए। बताइए, जब ये पीड़ित लोग जाए तो जाए कहाँ? एक मासूम बच्चा जो बिना माँ के पूरे जीवन भर माँ की कमियां खेलेंगे, और जिनकी पत्नी थी उनके लिए तो बस ऐसे जीवन अधूरा ही है। और एक जब माँ नहीं होती है ना, तो बच्चों को पालना पोसना बड़ी मुश्किल होता है। माँ के कितना कोई ख्याल रख सकता है क्या? कोई नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। माँ जितना ख्याल खुद से ज्यादा अगर कोई ख्याल रखता है तो माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है खुद से ज्यादा। आज ये मासूम बच्चा देखिए 6 महीने का मासूम है, और कुछ दलालों ने पैसा खा करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया है और अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। कंप्लेन कुछ है सर? कंप्लेन कहीं का दिया हुआ? थाने पे 2 बार दे चुके हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में पोस्टमार्टम क्या कुछ आया सामने? उसमें ये लिखा गया है कि ऊपरी कोई मतलब घाव या चोट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऊपरी में कोई घाव? हाँ, बस यही बोले हैं कि जब तक प्रयोगशाला का रिपोर्ट आ जाएगा तभी कोई कार्रवाई की। ऑपरेशन तो हुआ था ना 2 दिन पहले? जी, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कहाँ गए? वो सब उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कटिंग है। प्रशासन जो कहेगी वही ना हम लोग माना जाएगा, हम लोग को दिखाया नहीं जाता है। वही चीज है। तो यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो बड़े से बड़े मामले दबाए जा सकते हैं, और बड़ा सा बड़ा केस है, बड़ा सा बड़ा गुनाह कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, मामले दब जाएंगे। ये दशा हो गई है। यानी कि अगर ये दशा ना रहती, सुनवाई हो जाता तो 1 हफ्ते तो हो गए। 1 हफ्ता हो गया तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कुछ दलालों ने सिफारिश पर सिफारिश कर करके इस केस को दबाने का प्रयास किया है, और कई दलालों ने तो पैसा खा लिया है शायद, तभी तो ये मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। जब ऑपरेशन हो रहा था कौन थी साथ में? मम्मी थी और जिंगा थी। अच्छा, ये बताइए, ऑपरेशन वाकई में हुआ था कि ये हुआ था? ऑपरेशन हुआ था, उसका मतलब अल्ट्रासाउंड किए तो उसमें निकला कि मतलब कुछ है अम्मा, और ऐसा है कि 10,000 रुपया लगेगा और हम ऑपरेशन कर देंगे, छोटा मोटा ऑपरेशन है। तो हमने कहा कि जब ऑपरेशन आप ही कर देंगी तो भाई अच्छा से करिएगा, ऑपरेशन हो जाए तो ठीक ही, अच्छा हो जाए तो ठीक ही है। उसके बाद ऑपरेशन करके आई, पट्टी उट्टी लगा दिया, उसके बाद घर आई 12 बजे रात में, उसको पूरा उल्टी होने लगा। ऑपरेशन होने के बाद से उल्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या वो किए कि उसको उल्टी हो गया। हाँ, पता नहीं दवा का रिएक्शन हो गया, क्या हुआ पता नहीं, कैसा दवा दिया हुआ था, तो उल्टी करने लगी, पूरा रात भर उल्टी की। हमने सुई दवा डॉक्टर को बुलाए, उसके बाद कुछ थोड़ा सा आराम हुआ। उसके बाद से फिर सुबह में ये हुआ, पूरा एक खून बह रहा था, पता नहीं कैसे पट्टी लगाया था, खून बह रहा था। ऑपरेशन हुआ फिर ब्लीडिंग होने? हाँ, पूरा निकल रहा था। तो हमने कहा कि ऐसा है कि चलिए पट्टी हम बदलवा दें। तो जब पट्टी बदलने के लिए सब लोग लेके गए हम लोग, तो वहाँ पट्टी बदलाया। उसके बाद से उसने कहा कि भर्ती करना पड़ेगा, तो हम लोग कहे कि ठीक है भर्ती कर दीजिए भाई, अच्छा हो जाना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है भर्ती हो गया, रात भर भर्ती थी। उसके बाद फिर रात को फिर 12 बजा तो फिर उसका पूरा दस्त होने लगा। उसके बावजूद भी डॉक्टर लोग बुलाने हम लोग गए तो लोग आ ही नहीं रहे हैं, उसको चेक करना तो चाहिए। अब मान लीजिए मरीज भर्ती है तो उसको आकर के मिनट पे चेक करना चाहिए। पूरा आराम से जाकर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऑपरेशन में महिला डॉक्टर की थी कि पुरुष डॉक्टर? पुरुष की थी। हाँ, अब बताइए, तो उसका मतलब इलाज करने देखना चाहिए था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। बार बार बुलाने पर आप लोग आ रही हैं, वो भी डॉक्टर नहीं आ रहा है, वो भी नर्स लोग को भेज दे रहा है, सुई दवा करके वो लोग चली जा रही हैं। डॉक्टर का नाम पता है जिसने ऑपरेशन किया था?
नाम तो अभी पता नहीं है, नाम पता नहीं, मतलब लेकिन उस महिला का ऑपरेशन एक पुरुष डॉक्टर ने किया था। हाँ पुरुष डॉक्टर ने किया, लेकिन ऑपरेशन पता नहीं गलती हुआ कि क्या हुआ। अब उसके बाद से उन लोग को जांच करने भी नहीं आए कि मामलो उसको मरीज को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साथ में थी, हम साथ में थे अंत तक थे, फिर रात में हम चले आए। फिर उसके बाद से सुबह गए तो सुबह देख रहे हैं पूरा हालत गंभीर है, पूरा 10 से 20 मिनट के बाद से उसका पूरा सांस चलने ऊपर नीचे होने लगा। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब आ करके देखिए, जाए पूरा चिल्लाए। उसके बाद से डॉक्टर गया, वो भी 10 मिनट 20 मिनट के बाद गया, ये नहीं कि तुरंत जाने लगा। सब लोग चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो हमने कहा कि ऐसा है डॉक्टर ऑक्सीजन ले आइए। तो ऑक्सीजन ले आया, वो छोटा वाला ऑक्सीजन ले आया, वो भी खाली था, चार्ज भी नहीं था, उसके ऑक्सीजन भी नहीं था। प्राइवेट अस्पतालों में पैसा तो भरपूर लेते हैं लोग, हाँ। लेकिन ये सुविधाओं के नाम पे लूटते हैं, केवल लूटते हैं सब लोग। डॉक्टर गौतम कीर्तनिया जो लिखा गया, क्या यही थे? हाँ यही थे। डॉक्टर गौतम कीर्तनिया MBBS MS आर्थो हड्डी रोग विशेषज्ञ, इनके द्वारा ऑपरेशन किया गया था। बताइए ये दशा है इनकी, तो जांच होनी चाहिए। क्या वाकई में डिग्री है कि ये लोग फर्जी डॉक्टर हैं और इस अस्पताल का बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं? उनकी सास हैं रंजीता जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहना चाहती हैं, क्या हुआ था आपके कारण? क्या हुआ था, हमने ऑपरेशन करवा दिया, उसके बाद उसको उल्टी दस्त हुआ और उसके बाद पता नहीं क्या किए रात में। सब हम रात में चले आए, सुबह गए तो उसको देखे इतना हालत मरीज खराब। के साथ रात में कोई था? हाँ उसकी बहन थी, हमारी बेटी थी। कोई अच्छा ये बताइए, अंत में कोई सुनवाई हुआ आप लोग का? कुछ नहीं है, उस पर कहे डॉक्टर साहब देखिए आखिर क्यों उसका इतना हालत खराब है। कह रहा है एक्सरा कराएंगे तब न देखेंगे। तब हम कहा आप एक्सरा कराएंगे तब देखेंगे, हमको भेज दीजिए, हम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। भी नहीं कर रहा है कि मतलब कि नहीं यहाँ अम्मा हम नहीं ठीक कर पाएंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए, हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। तभी वो बार बार कह रहा है कि नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। अंत में जब उसका सांस पूरा ऊपर नीचे होने लगा, ऑक्सीजन भी नहीं था उसके पास से, पूरा दांत बैठ गया उसका। हमने कहा कि ऐसा है कि ऑक्सीजन बड़ा वाला ले आइए, तो वो भी ले आया तो भी नहीं लगाया। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं था, एसी का व्यवस्था, वो एसी मांग रही थी, एसी का भी व्यवस्था नहीं था। तो बताइए वो हॉस्पिटल है कि क्या है? आखिर उसका तो उसी हॉस्पिटल में इसलिए मतलब डॉक्टर लोग उसका जान ले लिए, नहीं तो मरी नहीं होती। हमको इतना 100% उत्थी लग रहा है कि मतलब वो जान उसका नहीं गया होता, उन लोगों के लापरवाही की वजह से। शादी के कितने दिन हुए थे? शादी के शादी अभी 1 साल नहीं हुआ है, साल हो गए, 1.5 साल हो गया। शादी का भी 1.5 साल हुआ। हाँ 5 महीने का बच्चा है, वो अनाथ हो गया, उसको कौन देखभाल करेगा? बताइए पुलिस प्रशासन क्या मदद की है आपको? कुछ नहीं मदद की है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं मदद कर रही है। वो लोग भी पैसा लेकर के बिक गए हैं, डॉक्टर पैसा जा करके दे दिया, वो कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, न कचहरी में न कोर्ट में, कहीं नहीं हो रहा है। सकता है जो अगला रिपोर्ट है आने के बाद इस प्रकरण पे कुछ कार्रवाई हो। अब अगला कार्रवाई अब होगा तो सही है, और नहीं होगा तो भाई इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। आने तो भाई डॉक्टर ने जिम्मेदारी ले, पूरा जिम्मेदारी उठाए उसका, बच्चों का। जी बिल्कुल, ये दशा है, ये हालात है। आप लोग जैसे आप लोग हमको यही चाहिए, उसको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा इसके लिए हम जहाँ तक होगा तहाँ तक हम लोग जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, बस हमारा यही है। और फिर मारुति में लेकर के गया तो उसमें भी ऑक्सीजन नहीं था, उसी तरह से वो चली गई, बिना ऑक्सीजन से हो गई है। उसका ऑक्सीजन लगा रहता तो बच गई होती, जरूर कुछ न कुछ होता कि नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं था। मानी राम जाते जाते उसका प्राण चला गया। ये डॉक्टरों की लापरवाही से, बताइए डॉक्टरों की लापरवाही से इस महिला की जान चली गई, जो महिला की शादी अभी 1.5 साल पहले हुआ था, जिसका नाम था रंजीता गुप्ता और उम्र 24 साल बताई जा रही है। 6 महीने का मासूम बच्चा है, किसके सहारे जिएगा? उसे अभी स्तनपान की आवश्यकता थी। पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिए डॉक्टरों ने। और कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां लाश से भी पैसा निकालने का कार्य करते हैं, खून चूसते हैं मरीजों से, और मरीजों के परिजनों से खून चूसने का कार्य करते हैं। कई बार तो डेड बॉडी से भी पैसा निकालते हैं। निकालते होंगे तभी ना। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मृत शरीर से भी पैसा निकालने का कार्य किया जाता है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगा करके, ECG लगा करके दिखाया जाता है वो व्यक्ति जिंदा है। सही, आपकी बात सही है। कहाँ कई बार ऐसे मामले हुए हैं, कई बार ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन ऐसे क्यों नहीं जांच हो रहे हैं? क्यों ऐसे चल रहे हैं धड़ल्ले से ऐसे अस्पतालों की जांच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उच्च अधिकारियों को कमीशन से मतलब होता है। हर महीने उनके पास कमीशन पहुंच जाता है, उनके हिस्से की। प्रशासन को भी किसके हिस्से की कमीशन है वो पहुंच जाती है। तो जांच क्यों करेंगे? धरातल पर आकर के जांच क्यों करेंगे? क्या हकीकत है क्या नहीं? फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके ऐसे अस्पताल कई चल रहे हैं। कोई जांच नहीं होने वाली है, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। पीड़ित परिवार ऐसे ही कहीं न्याय की गुहार लगाते लगाते थक जाता है, अंत में वो बैठ जाता है, हार जाता है वो। ऐसे ही कानून व्यवस्था है। अभी किसी बड़े नेताओं के घर ही कारनामा हुआ होता, तुरंत जांच पड़ताल न जाने क्या से क्या हो गया होता, तत्काल सीज हो जाता अस्पताल। सही कहा।
यही सब दशा है। गरीबों का साथ तो कोई इंसाफ नहीं होने वाला है। पैसा है तो बड़े से बड़े कांड कर दीजिए, चुप होकर बैठ जाइए, शांति से कोई कार्रवाई आप पर होगा ही नहीं। दे दीजिए पैसे 10 लाख 5 लाख, मामला खत्म हो जाएगा। वही किया है, इसलिए तो नहीं सुनवाई हो रहा है। हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बच्चों को ले लेके जा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। पैसा दे दिया तभी तो ऐसा हो रहा है। थाने में भी दे दिए, थाने में भी पैसा दे दिए वो लोग, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर। FIR तो तुरंत दर्ज करनी चाहिए, मृत्यु हुई है आखिर तो गलत चीजें है ना। एक हफ्ते हो गए, बताइए, यानी कि थाने पर भी पैसा दिया गया और उच्च अधिकारी को भी पैसा दिया। ऐसी दशा, ऐसे हालात हैं। अगर ऐसे इंसाफ नहीं मिलता लोगों को तो लोग तो ऐसे कानून पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिर लोग अपने हाथों में हथियार उठाएंगे और फिर अपना जो न्याय करना होगा करेंगे अपने खुद ही। तो क्या मतलब है कानून को रहने का जब लोगों को इंसाफ ही ना मिले? तो ऐसी दशा, ऐसी हालात है और लोग खाली न्याय के लिए भटक रहे हैं। बेचारा किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को जिलाता खिलाता था, ऑपरेशन करवाया, मतलब यानी कि वो व्यक्ति ऑपरेशन करा करके गुनाह कर दिया, एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा करके उन्होंने गुनाह कर दिया, अपनी पत्नी को ही खो दिया उन्होंने। ऑपरेशन में उन लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी है। यहाँ परिजनों के द्वारा ऑपरेशन में मिस्टेक की आशंका जताई जा रही है। और मैं उन नेताओं से जानना चाहता हूँ, कहाँ है उस समाज सेवी नेता जो चुनाव के दौरान उतरते हैं और बड़े बड़े आश्वासन देते हैं? ऐसे नेताओं को अब उतरना चाहिए, इंसाफ दिलवा करके दिखाइए, उतरिए। जांच के लिए भेजे, जो ऑपरेशन से निकाला गया था, जो मांस निकाला था, उसने लखनऊ जांच करने के लिए भेजा था, तो रिपोर्टवा क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं आया। नहीं, उसका रिपोर्टवा क्या हुआ? हम तो यही सोच रहे हैं कि मतलब रिपोर्ट उसको ले आना चाहिए ना, उसको दिखाना चाहिए। मान लीजिए सही से ऑपरेशन किया है तो उसको डर कौन है भाई? आपने जो अल्ट्रासाउंड किया है उसका भी दे दीजिए सबूत। जो गया था वो चेक करने के लिए, वो भी तो चाहिए रिपोर्टवा। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। आप लोग का पूरा अधिकार है। रिपोर्ट नहीं मिला है, नहीं मिला है। पता नहीं पैसा दे करके दब गया कि क्या हुआ। उसको रिपोर्ट तो दिखाना चाहिए कि भैया देखिए रिपोर्ट गया था लखनऊ से, रिपोर्ट आया है, इसमें क्या दिखा रहा है, वो भी तो होना चाहिए। तो बताना चाहिए उसको। जब वो कह रहा है कि शरीर में कोई निशाने नहीं है, तो बताइए निशान क्यों नहीं है? जब उसका ऑपरेशन हुआ, तुमने सब सबूत है, उसका जांच करने के लिए लखनऊ भेजा था, तो रिपोर्ट ले आना चाहिए। और रिपोर्ट क्या हो गया? रिपोर्ट को ही गायब कर दिया गया। ये दशा, ये हालात है और ऐसी स्थिति है। और इंसाफ की बात की जाती है, मुख्यमंत्री के शहर में ही लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे पुलिस प्रशासन है और ऐसे इंसाफ का कार्य कर रही है, ऐसे इंसाफ दिला रही है गरीबों को, पीड़ितों को, विवश लाचारों को, इस प्रकार से उनके साथ न्याय का कार्य कर रही है।